अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, कामयाब कौन कौन नहीं बनना चाहता। हर एक इंसान कामयाबी हासिल करना चाहता है। हमें ये बात जानना और समझना होगी कि कामयाबी हासिल करने के लिए पहले हमें प्रोडक्टिव इंसान बनना है, और प्रोडक्टिव बनेंगे तो कामयाबी ऑटोमेटिकली हमारी हो जाएगी। और इसलिए कि ऑटो के प्रोडक्टिव इंसान बनने का मतलब ये है, एक इंसान काम निपटा लेता है और उसके अंदर चीज़ों को टैकल करने की, मैनेज करने की, काम करने की और काम निपटाने की जो सलाहियत है, वो उस इंसान ने अपने अंदर डेवलप कर ली है। और इस वजह से वो इंसान जो है, दैट इंसान जो है, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव है। और प्रोडक्टिव इंसान जो है, ज़ैद व बकर हो, वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होता है। लिहाजा आज हमने कामयाबी कहने की बजाय आज हमने प्रोडक्टिव इंसान जो है, हमने एक प्रोडक्टिव इंसान को लिया कि उस इंसान के अंदर कौन सी सिफ़ात होती हैं, कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। लिहाजा इन क्वालिटीज़ का होना, इन सिफ़ात का होना एक इंसान के लिए बेपनाह अहमियत का हामिल। लिहाजा हमने जब तहकीक की, जब हमने लोगों की तहकीक की भी, हम उस पे नज़र डाली, तो हमारे सामने ऐसी 8 बातें आईं, जो 8 बातें हर उस इंसान के लिए अहमियत की हामिल हैं। जो इंसान प्रोडक्टिव इंसान है, लिहाजा प्रोडक्टिव इंसान बनने के लिए, प्रोडक्टिव इंसान रहने के लिए हमें 8 बातें जो हैं, वो अपने अंदर क्रिएट करना होंगी। डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज़, वो 8 बातें कौन-सी हैं? आइए उन 8 बातों को देखते हैं। पहली बात ये है कि दे प्रायोरिटाइज देयर टास्क। ये पहली बात ये है कि दे प्रायोरिटाइज देयर टास्क। वो अपने जो टास्क हैं, जिन कामों को निपटाना होता है, वो इनको तरजीही बुनियादों के ऊपर, वो इनकी तरजीहात का तयन करते हैं। और ये कैसे मुमकिन है? वो तमाम तर चीज़ें जो हैं, हर एक वो काम कि जिस काम को हमें निपटाना है, उसको फ़हरिस्त के अंदर, टू डू लिस्ट के अंदर शामिल किया जाए। और फिर शामिल करने के बाद जो काम हो गए उनको डिलीट किया जाए, और जो काम मौजूद हैं उनकी तरजीहात का तयन किया जाए, कौन कितनी अहमियत का हामिल है। और मैं ये समझता हूँ उन तमाम कामों को 4 कैटेगरीज़ के अंदर, हर एक काम से पहले या हर एक काम के बाद उस काम की कैटेगरी जो है, और कैटेगरीज़ 4 हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ए कैटेगरी का मतलब ये है वो काम की जो इम्पॉर्टेंट हैं और अर्जेंट भी हैं, और बी कैटेगरी उन कामों के साथ कि जो इम्पॉर्टेंट तो हैं मगर अर्जेंट नहीं हैं, और सी कैटेगरी उन कामों से पहले कि जो काम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं मगर अर्जेंट हैं, और डी कैटेगरी उन कामों से पहले कि जो ना इम्पॉर्टेंट हैं और ना ही अर्जेंट हैं। लिहाजा दे प्रायोरिटाइज देयर टास्क। और दूसरी बात, दे टेक केयर ऑफ़ देयर हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ जो है, एक इंसान के लिए अहम तरीन बात उसकी अपनी सेफ्टी और हेल्थ है। अगर एक इंसान अपनी सेफ्टी और हेल्थ को अहमियत नहीं देता, तो आप ये समझते हैं, हम ये समझेंगे कोई इंसान हद दर्जे का बेवकूफ़ इंसान है। लिहाजा व्हाट दे डू इज़ कि दे पीपल टेक केयर ऑफ़ देयर हेल्थ। वो अपनी सेहत का ख़्याल रखते हैं। और तीसरी बात, दे नो व्हेन टू टेक अ ब्रेक। अब ब्रेक लेना जो है बहुत अहमियत का हामिल, इस वजह से हम रोबोट नहीं हैं, हम मशीन नहीं हैं, हम वर्कोलिक इंसान नहीं बनना है। हमें कामों के दरमियान ब्रेक्स लेनी है, और रेगुलर ब्रेक्स लेनी है। और ये ब्रेक लेने का एक तरीका जो है वो पोमोडोरो टेक्निक है। उस टेक्निक के तहत 25 मिनट का एक फोकस्ड वर्क जो है, एक जो है सारी ध्यान, पूरे ध्यान से किया गया काम 25 मिनट करने के बाद 5 मिनट की ब्रेक, और ब्रेक के लिए अपनी सीट से हट जाएं, इधर उधर हो जाएं, ज़्यादा बेहतर है। 3 दफ़ा इस तरह करें। चौथी दफ़ा जब 25 मिनट का पूरे ध्यान से किया गया काम, उसके बाद 15-20 मिनट की ब्रेक लाजिम है। तो दे पोमोडोरो टेक्निक है। लिहाजा दे नो व्हेन टू टेक अ ब्रेक। और चौथी बात, दे हार्नस द पावर ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन। ये पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या होती हैं? जो बात हम अपने आप से कहते हैं वो हमारी एफर्मेशन है, और ये सेल्फ टॉक भी है। सेल्फ टॉक हमारी बहुत ज़्यादा होती है। तमाम तर लोगों से की गई बातें तराजू के एक पलड़े में डालें।
दूसरी तरफ अपने आप के साथ की गई बातें तराजू के दूसरे पलड़े में डालें, ये फिर भी ज़्यादा हैं और ये हर एक बात ज़्यादा पावरफुल हैसियत रखती है क्योंकि ये हमारी नफ्सियात पे असर अंदाज होती है। हमने हमेशा पॉजिटिव बात कहनी है और अपने आप से पॉजिटिव बात, कि जैसे एक कोच जो है अपने ट्रेनी के साथ बात करता है, जैसे एक मेंटोर जो है अपने अपने सब्जेक्ट के साथ बात करता है, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, लिहाजा ऐसी तमाम तर बातें इकट्ठी कर लें, उनको याद कर लें, उनको रिपीट करते रहें और पूरे जोश और वलवले के साथ करते रहें। दे हार्नस द पावर ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन। और ये हुई चौथी बात। पांचवी बात, दे डेलीगेट इफेक्टिवली। जी हाँ, डेलीगेशन मैटर करता है। और डेलीगेट का मतलब क्या हुआ? हर एक काम हम खुद नहीं कर सकते और बाज़ कामों को आउटसोर्स करना है, बाज़ कामों को डेलीगेट करना है जो कम अहमियत के हामिल हैं, हमारा टाइम उनके लिए नहीं है, या किसी और ग्राउंड्स के ऊपर हम उस काम को समझते नहीं हैं, या हम उस काम को अहम नहीं समझते। लिहाजा जैसे हम घर के अंदर पेंट कराने वाले को लाते हैं, हम घर के अंदर दीगर टेक्निकल लोगों को लेकर आते हैं, इसी तरीके से डेलीगेशन जो है उसी तरीके से उतनी ही अहमियत की हामिल है। सो दे डेलीगेट इफेक्टिवली। और छठी बात, दे सेट रियलिस्टिक गोल। गोल सेटिंग बेपनाह अहमियत की हामिल, क्योंकि हमारा गोल, हमारी डायरेक्शन, हमारी सिमत, हमारा किबला, लिहाजा गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए, गोल सेटिंग रियलिस्टिक हो, और अगर ये रियलिस्टिक नहीं है, अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है, अगर ये डूएबल नहीं है, अगर ये अमली जामा पहनाने के लायक नहीं है, हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। लिहाजा बेपनाह अहमियत की हामिल बात ये भी है कि हम लोगों ने रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। और सातवीं बात, दे एम्ब्रेस ग्रोथ माइंडसेट। जी हाँ, एक्सक्यूज़ मी, इनका जो माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है, इनकी जहनीत ग्रोथ माइंडसेट होती है, इनका सेट ऑफ एटीट्यूड ग्रोथ माइंडसेट होता है। और ये ग्रोथ माइंडसेट क्या है? अ बिलीफ दैट एबिलिटीज़ एंड इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। जी हाँ, अब ये इस बात पे यकीन रखना कि इंसान की जहानत, इंसान की सलाहियतें जो हैं वो मेहनत के साथ, और कह लें कि मेहनत के साथ और डेडिकेशन यानी वक्फ हो जाने के साथ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। जी हाँ, मैं डेवलप हो सकता हूँ, मैं तरक्की कर सकती हूँ। दे एम्ब्रेस ग्रोथ माइंडसेट। और आठवीं और आखिरी बात, दे प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। जी हाँ, वो सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करते हैं। और ये कैसे प्रैक्टिस हो सकता है? देखिए, सेल्फ कंपैशन क्या है? जब हम नाकाम हो जाएं किसी काम के अंदर, जब हमें ठोकर लगे, हम गिरें, हम तकलीफ़ उठाएं, जब हम कहीं पे ये समझें मैं नाकाफ़ी हूँ, मेरी तैयारी नाकाफ़ी है, मेरी सलाहियतें, मेरे वसाइल या किसी और एतबार से मैं यहाँ से नाकाफ़ी हूँ, इस चैलेंज को फेस करने के लिए, लिहाजा इस सूरत के अंदर नाकामी की सूरत में और गिर जाने की सूरत में अपने अपने साथ कह लें कि रहम दिली का सलूक करना, अपने साथ गर्म जोशी का सलूक करना, जैसे वालिदैन अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखकर, जैसे कोचेज़ अपने अपने उस ट्रेनी को देखकर कह लें उनको एनकरेज करते हैं। अपनी सेल्फ केयर जो है ये सेल्फ केयर है। जी हाँ, ये सेल्फ कंपैशन बेपनाह अहमियत का हामिल। हमें जब भी नाकामी हो, जब भी हमें तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचे, जब भी हम ठोकर खा के गिरें, जब भी हम कहीं पे अपने आप को नाकाफ़ी समझें, तो उस सूरत के अंदर बीइंग वार्म, हम अपने साथ गर्मजोशी और अंडरस्टैंडिंग के फ़हम वाला रवैया इख्तियार करें। ये वो 8 बातें हैं उन तमाम तर अफ़राद के अंदर पाई जाती हैं। और अगर हम ये बनना चाहते हैं कि मुझे एक प्रोडक्टिव इंसान बनना है, उस सूरत के अंदर ये 8 की 8 बातें जो हैं मुझे अपने अंदर पैदा करनी हैं, क्रिएट करनी हैं, ताकि मैं भी एक प्रोडक्टिव इंसान बन सकूं। यकीनन मैं बन जाऊंगा, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह यकीनन बन जाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।